जय श्री राम। की पावन कथा मेरे राम करो कृपा। रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ हे नारायण, आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु, आपकी जय इस हो। कथा में परीक्षित बनके कथा का रसपान हमारा जो है वो जीवन की कथा है। कोई व्यथित हो इस संसार में भटके हुए प्राणी का, इस संसार में दुखी प्राणी का एक ही इलाज है, केवल सत्संग, केवल भगवत चर्चा। भगवान की कथा ही इस कलिकाल में व्यक्ति को शीतल छाया के रूप में है। जैसे भयंकर गर्मी है और बढ़िया हरा भरा पीपल का पेड़ मिल जाए कहीं, या बट का पेड़ मिल जाए, या आम का पेड़ या नीम की छांव मिल जाए तो थोड़ी शांति मिलती है। हाँ या ना? चारों तरफ हाहाकार है गर्मी का, पर पीपल की छांव में, बट की छांव में, नीम की छांव में थोड़ा शांति है। उसी तरह इस कलिकाल का हाहाकार चारों ओर है, पर भगवान की कथा वही बट की छांव है। इसलिए जितनी भी कथाएं हुई हैं सब छांव में हुई हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को जब कथा सुनाई तो वो वट वृक्ष के नीचे सुनाई, छांव में, क्योंकि कथा एक छांव है। भगवान की कृपा की छाया यही है। गोस्वामी जी इसलिए तो कहते हैं गोस्वामी जी कि एक घड़ी आधे की बुनियाद। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट भी कोई सत्संग कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। लंका में एक राक्षस, जय श्री राम। नाम लंकनी एक निश्चरी, एक लंकनी मिल गई। कहा मोर आहार जहां लगी चोर आए। चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी बोले लो हमें चोर कह रही है। तो हनुमान जी ने मुठिका, एक महाकपि हनी, एक मुठिका मारा मुंह में तो दांत मार उसके टूट गए। रुधिर बमत धरनी ठनमनी। पुनः उसने अपने आप को संभाला और हाथ जोड़ करके कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, एक पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग के जरा से सुख को रखा जाए, जरा से सत्संग के पुण्य को रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी होगा स्वर्ग के सुखों से। ये लंकनी कह रही है, ये वो लोग कह रहे हैं जो लंका वासी हैं। मतलब लंका वासी भी समझते हैं कि सत्संग की महिमा कितनी है। जब लंका वासी समझते हैं तो भारतवासियों को कितना समझना चाहिए। जय श्री राम। सत्संग के बिना जीवन तो वैसा है जैसे बिना नमक की दाल। जय श्री राम। क्यों? बिना नमक की दाल कैसी होगी? अच्छी नहीं होगी। बिना नमक की साग कैसी होगी भाई बता? अच्छी नहीं होगी। खावेगी? खाने लायक रहेगी वो? नहीं। नहीं। नमक को संतों की भाषा में क्या बोलते हैं जानते हो? राम रस। राम रस। लोग क्या बोलते हैं नमक को? राम रस। राम रस। जय श्री राम। को बोलते हैं बैकुंठी, कढ़ी को बोलते हैं पीतांबरी, रोटी को बोलते हैं फुल्का राम, फुल्का प्रसाद, चावल को बोलते हैं महाप्रसाद, मिर्ची को बोलते हैं लंका। तो नमक को क्या बोलते हैं? राम रस। रस। जैसे बिना राम रस के दाल फीकी है, ऐसे बिना राम रस के, बिना सत्संग के ये जिंदगी भी फीकी है। जय श्री राम। ये कृष्ण रस है जो आप सत्संग करते हैं, ये कृष्ण रस ही तो है।